बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और यूट्यूब फैमिली। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी सर्दियों के लिए स्पेशली गर्मा गर्म ऐसे हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। तो यकीन माने कि आप हैरान रह जाएंगे और जिसको भी आप खिलाएंगे वो यकीन ही नहीं करेगा कि ये 1 कप चावल से बने हैं। इतने मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं कि ऐसे लगेगा जैसे खोए और कलाकंद की बर्फ़ी खा ली हो आपने। और बनाना तो इतना आसान है कि झटपट फ़ौरन ही तैयार हो जाते हैं और इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के बनते हैं। इसको मैं आपको कट करके और तोड़ के दिखाती हूँ। इतनी ज़बरदस्त कि ऐसे लगेगा जैसे आप बेकरी से लेके आए हैं। बहुत ही दानेदार मुंह में घुल जाने वाला ये हलवा बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। स्पेशली आप इसको सर्दियों में बनाएं। तो चलें जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है और इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून घी। आमतौर पे हलवों में घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे हम घी का भी इस्तेमाल कम करेंगे। सिर्फ 1 टेबल स्पून लिया है और इसमें मैंने 1 कप सिर्फ चावल लिए हैं। और चावल को आपने पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है ताकि इसमें अगर मिट्टी विट्टी हो तो वो निकल जाए। कपड़ों से अच्छी तरह मैंने इसको साफ़ कर लिया था। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, टोटा, बासमती, साबुत, लेकिन आपने सेला चावल नहीं लेना क्योंकि सेला जो होता है वो बहुत ही ज़रा हार्ड होता है और देर से जो है गलता है। ठीक है, तो सेला के अलावा आप कोई भी चावल ले सकते हैं। अब स्लो फ्लेम पर बिल्कुल आपने इस घी में चावल को भूनना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बहुत तेज़ आंच पे नहीं भूनना। स्लो फ्लेम पे इसको भूनेंगे उस वक्त तक कि इस पर अच्छा सा एक गोल्डन सा कलर आ जाए। डार्क कलर भी नहीं देना आपने। और यकीन माने मैं इसको भून रही हूँ तो पूरी किचन में इसकी खुशबू फैल गई है सिर्फ चावल की। और ऐसे लगता है पता नहीं हमने खोया और कलाकंद क्या भून रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। तो जैसे इस पर अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने इसको किसी भी चम्मच की मदद से इस तरह से निकाल लेना है। और ये देखें आप, ये घी भी बच गया है इसमें। और इसमें बहुत ही कम घी का इस्तेमाल होता है, इस हलवे की ये ख़ास बात है। तो सारे चावल मैं इस तरह से निकाल लूँगी और फिर इसको एक साइड पर रख देंगे। अब क्या करना है आपने कि ये चावल को हम ठंडा होने देंगे। ये देखें कितना प्यारा सा इस पर कलर आ गया है और ये ठंडा हो गया है। तो अब आपने इसको पीस लेना है किसी भी मिक्सी में या किसी भी तरीके से जिसमें आपको आसानी हो, आपने इसको पीस लेना है। ये मैंने इसको पीस लिया है और थोड़ा सा ज़रा दरदरा रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं कर देना है ताकि ये दानेदार सा हमारा मज़ेदार हलवा तैयार हो। चलिए अब अपने सेकंड स्टेप की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और मैंने ली है 1 कप चीनी। 1 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, दानेदार चीनी ली है। और आपने इस चीनी को स्लो फ्लेम पे बिल्कुल मेल्ट करना है, यानी हम इसको कैरमलाइज़ करेंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि आपने आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको तेज़ करेंगे तो ये डार्क हो जाएगी और ये कड़वी भी हो जाती है। स्लो फ्लेम पे हम इसको मेल्ट करेंगे। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने रखा है। देखिए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होगी। जैसे ये मेल्ट होगी इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा और फिर ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना है। शहद की तरह देखें इस पर एक प्यारा सा कलर आ गया है। इससे टेस्ट भी बड़ा अच्छा आ जाता है मीठे का। तो जैसे ये कैरमलाइज़ हो गई हमारी चीनी, तो ये जो मैंने चावल पीसे थे ना, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे आपने फ्लेम ऑफ़ कर देना है। ठीक है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। 3 से 4 सब्ज़ इलायची थी वो मैंने पिसी हुई इसमें ऐड कर दी है। और बस आपने जल्दी जल्दी इसको इसमें मिक्स कर लेना है क्योंकि ये चीनी है। और इसके साथ मैंने आधा कप जो है इसमें पिसा हुआ नारियल, ग्रेटेड नारियल जो होता है ना, खोपड़े का बरादा, वो इसमें ऐड किया है। इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसमें, ऐसे जैसे आपने खोया ऐड कर दिया इसमें चावलों के साथ, बहुत ज़बरदस्त मज़े का लगेगा। ऐसा आप ज़रूर डालेगा। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी फुल फैट मिल्क। इसमें मलाई भी है 5 से 6 टेबल स्पून। 1 गिलास मैंने दूध का ऐड किया है। अब मिक्स करने के बाद इसको अब मैं फ्लेम को स्लो बिल्कुल ऑन कर दूँगी। ठीक है, और ये इस तरह से जम जाए तो आपने परेशान नहीं होना। 1 गिलास मैंने, आधा गिलास तकरीबन दूध का मैंने और ऐड किया है। तकरीबन 1.5 गिलास दूध हमारा इसमें गया है। और स्लो फ्लेम पर जब आप इसको इस तरह से पकाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये हलवा आपको ऐसे लग रहा है कि इसमें लम्स बन गए हैं या ये जुड़ गया है, हार्ड हो गया है। तो ये जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे चीनी से दोबारा मेल्ट होना शुरू होगी और चावल, तो ये इसी तरह से स्मूथ हमारा ये हलवा रेडी होगा। तो आपने परेशान नहीं होना है, लेकिन आपने चम्मच जो है इसे मुस्तकिल चलाते रहना है इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। और फ्लेम को भी आपने स्लो रखना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 7 से 8 मिनट लगते हैं और ये हमारा हलवा रेडी हो जाता है। तो स्लो फ्लेम पे आपने इसको चम्मच चलाते रहना है इतनी देर तक कि ये हमारा जो हमने ये दूध ऐड किया ना, ये ड्राई हो जाए और इस पे एक अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो ये देखें दूध ड्राई होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये रेडी नहीं हुआ। ये मैं आपको बताती हूँ हमें इसकी क्या कंसिस्टेंसी चाहिए।
तो यकीन माने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, क्योंकि हमने इसमें जो कोकोनट ऐड किया है और चावल और दूध, इतना ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आता है। और इतनी सिंपल चीज़ है कि अचानक कोई मेहमान आ जाए ना, तो आप झटपट से ये हलवा रेडी करें, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये आपने घर पे बनाया है। बहुत मज़े का बनता है और ये है कि इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। तो अच्छी तरह से मैंने इसको ड्राई कर लिया है, ये देखें 5 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं इसने पैन को भी छोड़ दिया है। तो बस हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, इसमें आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक केक का पैन है, ये मैंने लिया है। आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं, सिल्वर की थाली ले सकते हैं। गरम-गरम मैंने इसमें ऐड कर दिया और आप इस तरह से स्मूथ कर लें इसको। इसको शेप दे लें जो भी आपको पसंद है। मैंने चौकोर लिया है ताकि इसको बर्फ़ी की शेप दे सकूँ। चम्मच से आप इस तरह से इसको प्रेस करें, ईज़िली हो जाता है। और फिर इसको गार्निश करें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से। यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं और इसको स्टे दूँगी 15-20 मिनट के लिए, ठंडा हो जाएगा। तो मेरे पास बटर पेपर नहीं था, मैंने कागज़ का इस्तेमाल किया। तो आप देखें किस तरह ईज़ी से निकल आता है ताकि ये टूटे नहीं। और अब इसको मैं कट करूँगी छोटे स्क्वायर पीसेस में। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप कट कर सकते हैं। और ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। आप देखें कितने मज़े का लग रहा है। यकीन करें जितना ये देखने में लग रहा है इतना ही टेस्टी बना है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और आपको ये मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नई अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।